नमस्कार। हमारा आज का विषय है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर द्वारा रचित श्रम विभाजन और जाति प्रथा। डॉक्टर अंबेडकर का कहना है कि ये बड़ी विडंबना की बात है कि इस युग में भी जातिवाद को बढ़ावा देने वालों की कमी नहीं है। वे अपनी मान्यता के अनुसार समर्थन करते हैं। आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है और जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है। अतः इसमें कोई बुराई नहीं है, पर इसके तर्क पर बहुत सारी आपत्तियां की गई हैं। जैसे जाति प्रथा तथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए है। श्रमिकों का विभाजन अस्वाभाविक है। जाति प्रथा विभिन्न वर्गों को एक दूसरे से अलग करती है, ऊंच नीच भी करार देती है। कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज के निर्माण के लिए ये आवश्यक है कि हम उनकी क्षमता को इस सीमा तक विकसित करें जिससे वे अपने पेशे या कार्य का चुनाव कर सकें। जाति प्रथा के दूषित सिद्धांत की क्षमता का विचार किए बिना ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। जाति प्रथा मनुष्य को जीवन भर के लिए एक ही पेशे में बांध देती है, भले ही पेशा अनुपयुक्त हो या अपर्याप्त। जाति प्रथा प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मनुष्य को अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता न होने पर भूखों मरने की नौबत तक ले आती है। इस प्रकार देखा जाता है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन की दृष्टि से भी गंभीर दोषों से युक्त है। इस विभाजन में व्यक्तिगत भावना या व्यक्तिगत रुचि का कोई स्थान या महत्व नहीं होता है। सोचने की बात यह है कि जहाँ काम करने वालों का दिल ना लगता हो, ना दिमाग, उसमें कोई कुशलता कैसे प्राप्त कर सकता है। जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है या अस्वाभाविक नियमों को तोड़कर निष्क्रिय बना देती है। लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज वह होता है जो स्वतंत्रता, समता तथा भ्रातृत्व पर आधारित होता है। किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए कि जिससे समाज पूरी तरह से संचालित हो सके। सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का एक नाम है। इसमें ये आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव हो। इस प्रकार स्वतंत्रता पर किसी भी की कोई आपत्ति नहीं हो सकती। जाति प्रथा के पोषक जीवन, शारीरिक सुरक्षा तथा संपत्ति के अधिकार को तो स्वीकार कर लेंगे, पर वे मनुष्य के लक्षण एवं प्रभावशाली प्रयोग की स्वतंत्रता देने के लिए जल्दी तैयार नहीं होंगे, क्योंकि इस प्रकार की स्वतंत्रता का अर्थ होगा तथा व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता। वे अपनी दास्ता में जकड़ कर रखना चाहते हैं, क्योंकि दास्ता केवल कानूनी पराधीनता ही नहीं होती। प्रत्येक मनुष्य को अपनी क्षमता का विकास करने का पूरा अधिकार है। उत्तम व्यवहार के हक की प्रतियोगिता में वे लोग निश्चय ही बाजी मार ले जाएंगे जिन्हें उत्तम कुल, शिक्षा, पारिवारिक ख्याति, पैतृक संपदा तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठा का लाभ प्राप्त है। इस प्रकार की पूर्ण सुविधा संपन्नों को ही प्राप्त है। अतः उनके पक्ष में निर्णय देना ठीक ना होगा। न्याय का तकाजा यह है कि हमें व्यक्तियों के साथ सम्मान व्यवहार करना चाहिए। दूसरे शब्दों में कहें तो यह कि समाज को यदि अपने सदस्यों से अधिकतम उपयोगिता प्राप्त करनी है तो समाज के सदस्यों को आरंभ से ही संपन्न अवसर व समान व्यवहार उपलब्ध कराए जाएं। समता के औचित्य का और भी एक आधार है। यह राजनीतिज्ञ का बहुत से लोगों से पाला पड़ता है। उसके पास समय का अभाव होता है। प्रत्येक विषय की केवल इतनी ही जानकारी होती है कि वे लोगों को अलग अलग आवश्यकताओं तथा क्षमताओं के आधार पर अलग अलग व्यवहार कर सकें। फिर भी राजनीतिज्ञ को सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखकर यही मार्ग बचा रहता है कि केवल मार्ग व्यवहारिक भी है और उसके व्यवहार की एकमात्र कसौटी भी। ये था हमारा श्रम विभाजन और जाति प्रथा पर आधारित एक छोटा सा निबंध। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।